अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कि बेटा लेवल्स कौन से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एटम है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। यानी कि लेवल से छोटे से एटम से किस तरीके से पूरा बायोस्फीयर यानी कि अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, किस तरीके से पूरा एक बायोस्फीयर बनता है छोटे से एटम से। तो ये क्या है, लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, ये कौन से पार्टिकल हैं बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। एटम क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, एक छोटा सा यूनिट है मैटर का। और जब बहुत सारे एटम होते हैं जमा तो क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ एटम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम्स बाउंड टुगेदर, एटम से क्या बनता है बेटा, मॉलिक्यूल बनते हैं। अब एटम की जो एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है। और मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे कि दो हाइड्रोजन मिलकर और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं वाटर का। और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, जब क्या होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल ज्वाइंट होंगे तो क्या बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब देखो कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ब्लैक और में नजर आ रहे हैं, रेड में कितने सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बाउंड टुगेदर बना रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो किसे कहते हैं बेटा, मैक्रो कहते हैं लार्ज को। मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सब एटॉमिक पार्टिकल, उससे क्या बने एटम, एटम से क्या बने, बहुत सारे एटम ने मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। और जो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स बाउंड टुगेदर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनाए मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे हमें डायग्राम के अंदर नज़र आ रहे हैं कि कितने सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर ज्वाइंट हो गए हैं, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो बहुत सारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे, जो बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे कैन फ्रॉम एग्रीगेट, ऑर्गेनल्स में लिखा हुआ है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कैन फ्रॉम एग्रीगेट विद इन अ सेल दैट आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट विद इन सेल्स। बेटा क्या होता है कि बहुत सारे जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनल बनाते हैं। ऑर्गेनल कहाँ होती है, ऑर्गेनल होती है स्मॉल स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट विद इन सेल। ऑर्गेनल्स कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल सब क्या है, प्लांट्स के अंदर होते हैं। प्लांट सेल के जो सेल के अंदर होते हैं ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। और सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या हमारी जिंदगी का बेसिक यूनिट है। इसकी टू काइंड्स ऑफ सेल होते हैं। कौन सा सेल होता है, एक होता है प्लांट सेल विच हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल। एक सख्त सी जो है वो सेल वॉल होती है। और सेल वॉल प्लांट सेल किससे बनी होती है सेलुलोज से। एंड एनिमल्स की जो सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, विच हैव फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन्स। एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो हमने क्या पढ़ा कि ऑर्गेनल्स कहाँ होते हैं, वो सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। वो कहाँ पर होते हैं, सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे सेल के आगे क्या होगा, ऑर्गेनल्स पढ़े हमने। अब ऑर्गेनल्स क्या बने, सेल बना। अब सेल से क्या बनेगा, सेल से हम आगे फर्दर प्रोसेस जो है पढ़ेंगे कि बहुत सारे सेल जो होंगे वो मिलकर क्या बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे सेल जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। कि बहुत सारे जो है सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल एनिमल्स में मसल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, कोई भी टिश्यू है। फॉर एग्जांपल प्लांट में बेटा कौन से होते हैं, जाइलम टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू है, कितने हुए। तो ये किससे मिलकर बने, सेल से। सेल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म क्या बनाया, टिश्यू बनाए। ऑर्गन कैसे बनेगा, जो एन ऑर्गन सिस्टम इज ऑफ टिश्यू। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे जो at work together on a large scale to do certain job with an animal body। एग्जाम्पल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये क्या है, ऑर्गन है। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में हो। और प्लांट्स के अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो क्या है, ये एक ऑर्गन है।
ऑर्गन किससे मिलके बनता है? बहुत सारे टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन। तो ऑर्गन किससे बना? बहुत सारे टिश्यूज जब ज्वाइंट हुए तो क्या बना? एक ऑर्गन बन गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन्स, और ब्रेन जो है वो एक हमारा ऑर्गन है, सिर्फ एक ऑर्गन है। अब हम आगे बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम के। ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। अब ऑर्गन सिस्टम का क्या हुआ? एक ग्रुप बना। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिले तो क्या बनाया? एक ऑर्गन सिस्टम बना दिए। जैसे ऑर्गन सिस्टम कौन से है बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, एयरवेज है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या है? पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है। An organism is a recognizable self-contained individual. Organisms can be unicellular organisms such as bacteria, amebia, multicellular organisms. बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिजम्स बना देंगे। और ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे सेलों से मिलकर बने हैं ऑर्गेनिज्म। कितने ह्यूमन बीइंग किससे मिलकर बने? बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो है ब्रॉडर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। ऑर्गेनिजम्स है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोम है, बायोस्फीयर है। अब हम इसको आगे फर्दर वीडियो में जो डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो एक ही जो है सेम एरिया पे रह रहे हो और एक ही जैसे हो। कम्युनिटी क्या होती है? डिफरेंट पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, बट वो क्या होती है? एक जगह पे रह रही होती है। इकोसिस्टम क्या होती है? यानी कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग, यानी कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, जैसे कि अर्थ, जैसे कि लाइट है, वाटर है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सब एक जगह पे रह रही हो। बायोस्फीयर क्या